दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। कहते हैं शेर को तभी तक शेर कहा जाता है जब तक उसका पाला किसी सवा शेर से ना पड़ जाए। और इस वक्त इजराइल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वो अपने आप को जितना बड़ा शेर समझ रहा था उसका टक्कर एक सवा शेर से हो गया है जिसका नाम है हमास। और ये सवा शेर हम नहीं बता रहे हैं, हमास कितना बड़ा ताकतवर है इस बारे में खुद अब अमेरिका के नेता ही कह रहे हैं। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा दुलारा इजराइल और इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका और अमेरिका के नेता ही अब कहने लगे हैं कि इजराइल हमास से साथ ये जंग बुरी तरह से हार चुका है। इजराइल ये जंग हार चुका है और इस बात को कह रहे हैं अब अमेरिका के नेता। और कैसे कह रहे हैं? लिख करके कह रहे हैं, जबानी नहीं कह रहे हैं, अखबार में लिख करके आर्टिकल के शक्ल में पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि इजराइल हमास के साथ बहुत बड़ा पंगा ले चुका है और इजराइल को हमास ने बहुत ही बुरी तरीके से शिकस्त दी है। अमेरिकी नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि इजराइल तुम हमास के साथ जंग हार चुके हो और याद रखिए हमास क्या है कैसे है इस बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। इस बारे में अगर कोई कह रहा है तो अमेरिका का नेता कह रहे हैं, वो भी कौन से नेता? बड़े वाले नेता। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ में एक आर्टिकल लिखा है, बड़ा ही लंबा चौड़ा विस्तार से आर्टिकल लिखा है और उस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो नतीजा सामने आया है वो यही आया है कि इजराइल ये जंग बुरी तरीके से हार चुका है। जॉन बोल्टन कौन है? जॉन बोल्टन है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर यानी पूर्व विदेश मंत्री ने जो आर्टिकल लिखा है द टेलीग्राफ में, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है और इसको पढ़ने के बाद जो नतीजा सामने आया है वो यही आया है कि इजराइल बुरी तरीके से इस जंग को हार चुका है। जॉन बोल्टन कहते हैं कि हमास जंग जीत चुका है। वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो जंगबंदी है, यानी अभी तो जंगबंदी खत्म हो गई, लेकिन जो उस वक्त जो उन्होंने लिखा, कहा कि मौजूदा जंगबंदी से हमास को फायदा होगा। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि हमास ने इजराइल पर एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। यानी हमला किया सो किया, उसके जवाब में इजराइल ने फिर गाजा पर हमला किया। लड़ना उसे हमास से था लेकिन लड़ने लगा वो आम लोगों से, चलते फिरते आम शहरियों पर वो हमला करने लगा और वो तमाम शहरी हमास नहीं थे। हमास वाले अपने अपने बंकरों में बंद हैं, वो गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं और गुरिल्ला युद्ध कितना खतरनाक होता है ये बात अमेरिका से ज्यादा कौन बेहतर जानेगा, क्योंकि इसी गुरिल्ला युद्ध में अफगानिस्तान ने खदेड़ कर अमेरिका को भगाया। इसी गुरिल्ला युद्ध के जरिए, सुरंगों के टेक्निक के जरिए वियतनाम से अमेरिका दुम दबाकर भागा और भागा। तो अब वही काम अमेरिका कहें चाहे इजराइल कहें, चाहे फलस्तीनियों पर हमला करने वाला चाहे इजराइली कहें चाहे अमेरिकन कहें, लेकिन ये हार इस वक्त इजराइल को बहुत चुभ रही है। जॉन बोल्टन ने अपने आर्टिकल में बताया है कि हमास इस जंगबंदी का फायदा उठाएगा और जैसा कि हमास ने उठा लिया। आप समझ सकते हैं कि हमास ने कैसे फायदा उठाया। उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है कि ऐसी बहुत से सुरंगें हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वो अज्ञात सुरंगें, अनजान सुरंगें, और उन सुरंगों के जरिए, उन टनल के जरिए हमास अपने लड़ाकों को बुरे हालात से निकालने की कोशिश करेगा और अब तक तो उसने निकाल भी दिया होगा, जैसा कि अब जंगबंदी खत्म हो चुका है। अज्ञात सुरंगों का फायदा उठाएगा, अनजान सुरंगों का, नामालूम सुरंगों का वो फायदा उठाएगा जिसके बारे में कहा जाए तो इजराइल को नहीं मालूम है, अमेरिका को नहीं मालूम है। और सुरंगें बड़ी पुरानी हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही ये सुरंगें बड़ी मशहूर होती रही हैं, बहुत पुरानी 50 साल पुरानी से ज्यादा पुरानी सुरंगें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं मालूम है और ये सुरंगों का पूरा जाल फलस्तीन में है। जॉन बोल्टन कहते हैं कि जो सीज फायर किया जा रहा है, इस सीज फायर के जरिए हमास फिर से मजबूत होगा। वो साउथ गजा में पहुंच करके अपने लोगों को मजबूत करेगा, हमास पहले से मुकाबले ज्यादा मजबूत होगा और फिर से वो इजराइल पर हमला करेगा। हो सकता है इस बार जो हमला करे वो 7 अक्टूबर के हमले से ज्यादा बड़ा हो या कमजोर भी हो सकता है, लेकिन अब अगर इजराइल पर कोई बड़ा हमला होता है और इजराइल उसे रोक पाने में नाकाम होता है तो पूरी दुनिया इस चीज को तस्लीम कर लेगी कि इजराइल कितना बड़ा कमजोर, कितना बड़ा बुजदिल और कितना बड़ा प्रोपेगेंडाबाज मुल्क है, जो सिर्फ दिखाता है कि हम तो बहुत बड़े ताकतवर हैं और जब वार होता है तो तुम दबाकर भाग निकलता है। और कैसे भाग निकलता है? गाजा में फील्ड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने इजराइल को दिखा दिया कि जंग किसे कहते हैं। जॉन बोल्टन यह भी कहते हैं कि जो अमेरिका इजराइल की मदद के लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहता है, उस अमेरिका की तरफ से जो मदद है वो पहले के मुकाबले कम हो गई है। यहां तक कि जो बाइडेन ने जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा होने का दावा किया था, अब उस दावे की भी हवा निकल चुकी है। यानी समझ लीजिए कि जो बाइडेन भी अब कहीं ना कहीं नजरें चुराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये अमेरिकन हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया में इनका इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा बदभरोसी अगर कोई होते हैं तो अमेरिकी होते हैं। इनकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने यह कहा है कि हमास ने सीज फायर का वायलेशन कर दिया और सीज फायर का वायलेशन का इल्जाम लगाते हुए अब उसने
सीधे गाजा पर अटैक कर दिया है और गाजा पर अटैक करने के बाद वो अपनी लगातार बमबारी जारी कर चुका है। आईडीएफ ने बकायदा अरबी जबान में अपना एक संदेश जारी किया है, ये वीडियो की शक्ल में है। एक बोलता हुआ सैनिक जो है आईडीएफ ने बकायदा गाजा के लोगों को अरबी में संदेश भेजना शुरू कर दिया है, मैसेज भेजना शुरू कर दिया और ये कह रहा है कि कोई भी दक्षिण गाजा से उत्तर गाजा की तरफ ना जाए, क्योंकि गाजा युद्धग्रस्त एरिया है। उत्तरी गाजा जो है वो युद्धग्रस्त एरिया है और उस युद्धग्रस्त एरिया में कोई भी ना आए। यानी जो लोग उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण गाजा में पहुंच गए हैं उनको यह समझा रहा है कि उत्तरी गाजा में बिल्कुल ना आए। जैसा कि हम शुरू से आपको इस बात को कहते रहे हैं कि गाजा पर हमला करना हमास का खात्मा नहीं है, बल्कि उसका इजराइल का एक ही मकसद है कि कैसे गाजा पर कंट्रोल कर लिया जाए। और उत्तरी गाजा हमास के नहीं बल्कि इजराइल के कंट्रोल में है और उत्तरी गाजा पर इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है और वो चाहता है कि हमास की जो मौजूदगी है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। गाजा पर लगातार बमबारी जारी है, मरने वालों की तादाद 15,000 से ज्यादा है। 16,000 का आंकड़ा कभी भी पहुंच सकता है, उसका इंतजार हम नहीं कर सकते। लगभग 16,000 करीब में लोग पहुंचने वाले हैं। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने, इजराइल ने जो अरबी में मैसेज जारी किया है उसमें सीधे तौर पर चेतावनी दे रहा है और वो कह रहा है कि उत्तरी गाजा को युद्ध क्षेत्र माना जाएगा, अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण में ही रहें। 38 सेकंड का वीडियो संदेश बकायदा अरबी में जारी किया है। इजरायली सैनिक अरबी में बोलते हुए बकायदा अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और ये वीडियो आईडीएफ ने भी शेयर किया हुआ है अपने ट्विटर पर यानी एक्स पर। सबसे खास बात यह है कि आईडीएफ का कहना है कि इजरायली इलाकों में हमास ने कई रॉकेट दागे हैं जिसे एरो डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है। जिसके बाद इजराइल अब यह कह रहा है हमास के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कि हमास ने सीज फायर का वायलेशन किया है, इसलिए हमला फिर से शुरू हो गया है और इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। उसके लड़ाकू जहाज गाजा में आसमानों पर घूम रहे हैं और बमबारी कर रहे हैं। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक बहुत बड़ी खबर छापी है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। दुनिया का बहुत बड़ा अखबार माना जाता है, जाना माना अखबार है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से उसने कहा है कि हमास के नेताओं के कत्ल का फिलहाल इजराइल प्लानिंग कर रहा है और हमास के जो बड़े नेता जो विदेशों में रहते हैं, जैसे कि मसलन कतर में, तुर्की में और भी दीगर ममालिक में रहते हैं, उनको बकायदा प्री प्लान तरीके से उनको कत्ल करने की साजिश कर रहा है इजराइल, पूरा मंसूबा बना रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमास के नेताओं को कत्ल करने की इजराइल बाकायदा प्लानिंग कर रहा है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से अखबार का दावा है कि नेतन्याहू ने अपनी जासूसी एजेंसियों को बिल्कुल अलर्ट पर कर दिया है और संदेश भेज दिया है, आदेश दे दिया है कि गाजा से बाहर हमास के जो भी बड़े नेता हैं, मौजूद हैं, उनको बिल्कुल खत्म कर देना है, मार देना है, उनको मिटा देना है, जो कि कतर में, तुर्की में और दीगर ममालिक में रह रहे हैं। इसके साथ ही अल जजीरा ने बताया है, वो भी सरकारी गाजा की सरकारी मीडिया के हवाले से अल जजीरा ने बताया है कि गाजा में 60% जो मकान हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं इजराइल के हमलों की वजह से। 7 तारीख के बाद से अब तक जो भी हमला हुआ है उसमें 60% से ज्यादा गाजा के फलस्तीनी मकानों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अल जजीरा बता रहा है कि 6000 से ज्यादा बच्चे इस जंग में मारे जा चुके हैं, यहां तक कि 250 से ज्यादा बच्चे इजरायली जेलों में बंद हैं और 2.5 लाख, याद रखिए आंकड़ा ध्यान दीजिए, 2.5 लाख जो हाउसिंग यूनिट है, यानी जो आवासीय यूनिट है, इकाई है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि घर हो गए, अपार्टमेंट हो गए, कमरे हो गए, मॉल हो गए, दुकान हो गए, ये तमाम चीजें तबाह कर दी हैं। उनकी तादाद है 2.5 लाख से ज्यादा जो गाजा में मौजूद है, उनको बिल्कुल तबाह कर दिया है। इसके बाद अल जजीरा यह भी बता रहा है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक, फलस्तीन का जो एरिया वेस्ट बैंक है जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में 3,390 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही रात में भी कुछ कार्रवाई की गई जिसमें 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो आंकड़ा बताया गया है कि वेस्ट बैंक एरिया में 3,390 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है, ये बात कर रहे हैं वहां के वकीलों ने यह बात बताई है। अल जजीरा उन्हीं के हवाले से बात बता रहा है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन कह रहा है, जो सीज फायर का जो इल्जाम इजराइल लगा रहा है, बार बार हमले कर रहा है, इजराइल कह रहा है कि सीज फायर का वायलेशन किया गया था और सीज फायर की सच्चाई क्या है वो खुद यूनाइटेड नेशन बता रहा है। यूनाइटेड नेशन इस बात को कह रहा है कि गाजा में सीज फायर के बाद भी इजरायली फोर्स ने फलस्तीनियों को मार डाला। और ये बात हम वेस्ट बैंक के हवाले से नहीं कह रहे कि वेस्ट बैंक वाले एरिया मारा, गाजा में मारा है। गाजा में सीज फायर होने के बावजूद भी इजराइल ने फलस्तीनियों को मारा है, कत्ल किया है। यह इजराइल की सच्चाई, जो इजराइल खुद से नहीं लड़ सकता,
अपने दम पर नहीं लड़ सकता, दुनिया का सबसे ताकतवर अपने आप को मानता है, वो इजराइल हमास जैसे एक छोटे संगठन के हाथ से बुरी तरीके से पिट चुका है। इसी का ये नतीजा है कि इजराइल के 1000 से ज्यादा सैनिक जो हैं अब तक मारे जा चुके हैं और इजराइल की मिलिट्री जो कब्रिस्तान है वो फुल हो चुकी है। वहां अपने सैनिकों को दफन करते करते इजराइल के हाथ थक चुके हैं। इजराइल परेशान हो चुका है कि हमारे इतने सैनिक मारे कैसे जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था, खुद इजरायली कब्रिस्तानों के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि माउंट हर्जन कब्रिस्तान में ही एक दिन में कम से कम 50 सैनिकों को दफन किया जा रहा है और पता नहीं अब तक कितने सैनिक मारे गए। इजराइल अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रहा है क्योंकि उसको दुनिया को यह भी दिखाना है कि भाई हम तो बहुत बड़े ताकतवर देश हैं। इजराइल अपने लोगों को समझा रहा है कि हम हमास के साथ जंग लड़ रहे हैं, हमास के साथ जीत रहे हैं, हमास से जंग जीत रहे हैं और हमारे सैनिक बहुत ज्यादा हमास को मार रहे हैं और कत्ल करने के नाम पे लाशें दिखा रहा है आम फलस्तीनियों का, बच्चों का, औरतों का, बुजुर्गों का, जो अस्पताल में बंद है उन मरीजों का, और ये कह रहा है कि हम तो जंग जीत रहे हैं, जबकि अब अमेरिका के अधिकारी ही कह रहे हैं। याद रखिए, जॉन बोल्टन कोई छोटे मोटे छुटभैया नेता नहीं है, विदेश मंत्री रह चुके हैं अमेरिका के और वो इस बात को कह रहे हैं कि हमास जो है जंग जीत चुका है, इजराइल जंग हार चुका है और इजराइल के हालात अभी और बुरे हो सकते हैं। और ये भी वो कह रहे हैं कि हमास दोबारा से इजराइल पर अटैक कर सकता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।